आज हम लोग क्लास 10th ट्रिगोमेट्री प्रश्नावली 8.1 को सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस बी साइन सी कॉस सी। चलिए, एक त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें बी समकोण है, ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है, बी पर समकोण बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, जिसमें ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी का यहाँ पे सी हो गया, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाते हैं थ्योरम। पिछला क्लास में ही पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ किए हैं, तो ए सी का मान निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी का स्क्वायर, ए बी का वर्ग योग बी सी का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से ए बी 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 24 यानी 24 का याद है 576 होता है, 7 49, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 625 यानी 25 सेंटीमीटर। यानी ए सी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें निकालना है साइन ए का मान। साइन ए का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। लंब देखिए कोण ए यानी साइन ए लेना है, यानी कोण ए के सामने वाली भुजा होता है लंब, तो लंब का मान 7 हो गया, और 90 के सामने वाली भुजा होता है कर्ण, तो 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 7/25। दूसरा में क्या है कॉस ए, कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें 7 हो गया था लंब, तो कहते आपका आधार हो गया 24, तो 24/25 हो गया। फिर क्या है साइन सी। चलिए साइन सी निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं साइन सी का मान। साइन सी का क्या हो जाएगा फार्मूला वही लंब, शॉर्ट में लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। चलिए सी, अब देखिए कोण सी के सामने वाला अब लंब हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर, लेकिन कर्ण आपका 90 के सामने वाला ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद है कॉस सी का फार्मूला फिर वही आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। कॉस सी देखिए कोण सी के सामने क्या हो जाएगा, कोण सी के सामने हो जाएगा लंब, तो हो गया आपका आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 आपका हल होगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या दिया। आकृति 8.31 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको निकालना है। फिर निकालते हैं पाइथागोरस लगाते हैं। यहाँ पे पी क्यू का मान 12, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्यू आर निकालेंगे किससे पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। यहाँ पे अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर और 12 का 144, घटाएंगे तो 25 आ जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ही आपका। ऐसे भी आप लोगों को ट्रिपलेट याद रखना चाहिए, 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आप याद रखिएगा तो प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही सहूलियत होगी। चलिए ठीक है, जो प्रश्न दिया उसको निकालते हैं। tan p, इसमें निकालना है tan p माइनस cot r, तो tan p का मान निकालते हैं। tan p का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है,
पी, कोण पी से लेना है, कोण पी में लंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसके सामने कौन सा भुजा है, 5, यानी लंब हो गया 5। और आधार कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, कॉट आर निकालते हैं, कॉट आर का फार्मूला क्या होता है, कॉट आर आपका हो जाएगा tan हो गया लंब बटा आधार, तो कॉट आर आपका हो जाएगा, उल्टा इसको कर देते हैं या इसी को लिख सकते हैं, कॉट आर को tan आर भी लिख सकते हैं, tan आर। ठीक है, तो tan आर का फॉर्मूला, तो tan आर का क्या निकाल देंगे यहाँ पे, अगर tan आर निकालते हैं, tan आर तो यहाँ से हो गया 12, लंब हो जाएगा 12 और यहाँ पे आधार हो जाएगा 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं दोनों का मान हमारा बराबर आ गया। ये सब आप थ्योरी की क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारा मान निकालना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो tan p का मान आया 5/12 और कॉट r का भी मान आ गया 5/12, दोनों कट गया, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी 0। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, यदि साइन a 3/4 है तो कॉस a और tan a का परिकलित कीजिए, यानी साइन a दिया हुआ है, इसमें साइन a का मान दिया हुआ 3/4, यानी साइन a दिया हुआ है 3/4। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ए, बी और सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखना है साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, यानी साइन ए हो गया, कोण ए हो गया, यानी साइन ए लंब, यानी इसके सामने लंब और बटा कर्ण, तो कर्ण 90 के सामने वाला होगा, तो 90 के सामने 4। ठीक है, पाइथागोरस से फिर निकाल लेते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। ए भी निकालने के लिए भुजा डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, आप लोग इस तरह बहुत ही सॉल्व किए होंगे पाइथागोरस से। तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे तो √7, यानी AB का मान आ गया √7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको निकालना है कॉस A का मान। ठीक है, कॉस A का मान, तो कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर निकालते हैं, आधार क्या हो जाएगा, यह देखिए कोण A के सामने हो गया लंब, तो ये हो गया आपका आधार, यानी √7 और कर्ण आपका 4। फिर इसमें केस का निकालना है, tan A का मान निकालना है, tan A। ठीक है, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, tan A में लंब आपका हो जाएगा कोने के सामने वाली भुजा, यानी 3, और आधार कितना हो जाएगा √7। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार हल करेंगे, सॉल्व हो गया। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान निकालना है। प्रश्न संख्या 4 करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपका दिया हुआ है, आप लोग प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न दिया हुआ है आप यहाँ पे 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसमें आपको निकालना है साइन A का मान निकालना है और सेक A का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से कॉट जो 15 मल्टीप्लाई में इसको नीचे डिवाइड में ले आते हैं तो 15 हो जाएगा। अब कॉट को चेंज कर देते हैं 10 में,
कॉट को अगर 10 में हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है, यानी 15/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक समकोण बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC, बी पर समकोण लें। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कोण ए के सामने लंब, तो लंब कितना माना जाएगा? 15, अब आधार कितना आ जाएगा? 8। पाइथागोरस फिर लगाएंगे, पाइथागोरस AC का मान निकालेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 225 और 8 का 64। यहाँ 5 4 9 6 2 8, यानी अगर आपको याद होगा तो ये 17 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से AC का मान 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से साइन A का मान निकालना है। ठीक है, साइन, इसको देखो, साइन A का मान निकालना है। साइन A का मान क्या हो जाता है पता आपको? क्या होता है? साइन A का होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब का मान कितना हो जाएगा? A के सामने 15 और कर्ण आपका 17। ठीक है, यहाँ पे निकालना है, कॉस निकाल लेते हैं, कॉस A का मान। ठीक है, कॉस A का मान क्या हो जाएगा? कॉस A का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा? देखिए इसके सामने हो गया लंब, आधार हो गया आपका, आधार हो गया, और कर्ण हो गया 17। ठीक है, सेक होता है कॉस का उल्टा, रेसिप्रोकल, यानी सेक को हम लिख सकते हैं, सेक A को लिख सकते हैं 1/cos A, यानी उल्टा कर देना है। तो cos A को उल्टा कर देंगे तो अंश हर में हर अंश में बदल जाएगा, यानी 17/8। ये आपका आंसर हो गया। बाकी के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। करते हैं